हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। जब भी कभी हम किसी से चेक लेते हैं, हमें कौन सी ऐसी बातों पे ध्यान देना है, आज हम इस वीडियो पे यही बात करेंगे। चलिए ये बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारे पास, कभी भी हम किसी से अगर चेक लेने जाते हैं, अगर वो हमें फोर्सफुली या कैसे भी वो हमें अगर कहते हैं जो आप इस चेक को खुद से फिलअप कर लो या खुद से भर लो, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने हैंडराइटिंग का यूज़ उस चेक के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका ख्याल हमें हमेशा रखना है। मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है जो आपके पास अमाउंट कंफर्म ना हो, कभी ऐसा भी हो सकता है जो आपको डेट कंफर्म ना हो, तो अमाउंट और डेट की जगह पे आप उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए और फ्यूचर में जब कभी भी आप उसे डिपॉजिट करने जाओ उस टाइम आप फिलअप कर लो, लेकिन आप वहाँ पे फिलअप नहीं करोगे। जब आप डिपॉजिट भी करोगे उस टाइम भी आपको फिलअप नहीं करना है। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से, किसी फ्रेंड से या किसी कलीग से बोल करके उस पर आप फिलअप कर लो। वहाँ भी आपको अपनी हैंड राइटिंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रॉब्लम आएंगे, मान लीजिए अगर वो चेक बाउंस कर जाता है तो आपको उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपनी हैंडराइटिंग का यूज़ करते हैं, सामने वाला पर्सन बोल सकता है जो आपने इस चेक को खुद फिलअप किया है, इस चेक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जो सेकेंड पॉइंट है मेरे पास वो ये है, तो जब भी कभी आप चेक ले किसी से तो उसका क्या पर्पस है, उस पर्पस को और उसका पूरा डिटेल आप चेक के बैक साइड में मेंशन करवा लें। वो क्या आप रेंट के तौर पे ले रहे हैं, क्या आप किसी इनवॉइस के अगेंस्ट ले रहे हैं, क्या वो कोई लोन अमाउंट है या क्या है, वो क्या पर्पस है, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उनका सिग्नेचर बैक साइड में भी होना चाहिए और वो पूरी डिटेल उनके हैंडराइटिंग से ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ होता है तो जब भी कभी हमारा चेक बाउंस करेगा तो वो भी हमारे लिए एक प्रूफ की तरह काम कर सकता है। उसे आप ईजिली अपना एक प्रूफ दिखा सकते हो कोर्ट के अंदर। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो ये है, जो जब भी कभी आप किसी से चेक लें तो आप किस बिहाफ पे ले रहे हैं, इसका एक पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट बनाएं। भले वो छोटा सा एग्रीमेंट हो, वो आप अपने तौर तरीक़ों से ही बना लें, उसे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आप एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। अगर आप उसका एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनाते हैं और उसमें सारी डिटेल मेंशन करते हैं तो वो भी आपके एक डॉक्यूमेंट की तरह ही काम करेगा, वो भी आपका एक प्रूफ बन जाएगा। मान लीजिए फ्यूचर में ऐसा हुआ जो आपने चेक डिपॉजिट तो किया लेकिन चेक बाउंस हो गया, या और भी कई तरह की प्रॉब्लम आ गई उसमें जिसके कारण वो बाउंस हो गया। जैसे कि आपने हैंड राइटिंग यूज़ कर ली और वो बाउंस हो गया, लेकिन अगर आपके पास पीओ होगा, अगर उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी या आपके पास कोई एग्रीमेंट होगा उससे रिलेटेड, तो आप इजीली कोर्ट को ये दिखा सकते हो और कोर्ट को ये बता सकते हो आप, ये मेरा एग्रीमेंट था और इसके बिहाफ पे मैंने ये चेक लिया था। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये पॉइंट है, तो जब भी कभी आप, ये गलतियां नॉर्मली हम खुद करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी कभी कस्टमर से या क्लाइंट से हम चेक लेने जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं आप ये चेक मेरे फैमिली मेम्बर के नाम पे बना दो, ये चेक आप मेरे वाइफ के नाम से बना दो, ये चेक मेरे फ्रेंड के नाम पे बना दो। हो सकता है आपके लिए वो बहुत ही सुविधाजनक हो, या हो सकता है आप उससे कुछ टैक्स की बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में अगर वही चेक बाउंस हो जाए तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नॉर्मली अगर आप किसी दूसरे के नाम से बनाते हो तो कोर्ट में आपको ये प्रूफ करना जो ये चेक आपने क्यों लिया था या उसके नाम से ये क्यों बना, ये बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। ये आप कभी भी प्रूफ नहीं कर पाओगे जो आपने ये चेक उस पर्सन से क्यों लिया और ये चेक उस पर्सन के नाम पे क्यों बना। अब हमारा है फिफ्थ पॉइंट। अगर मान लीजिए हम किसी पर्सन से चेक लेते हैं, कोई पर्सन हमें चेक इशू करता है और वहाँ पे उसका सिग्नेचर उसने वो डिफरेंट कर दिया,
या जब हमने उसे डिपॉजिट किया तब हमें पता चला बैंक के अंदर जो ये चेक का जो साइन है, सिग्नेचर है, वो मिसमैच है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, या ये कंडीशन ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम 2 तरीके अपना सकते हैं। वो क्या तरीके हैं? तो पहला, चाहे तो जब भी वो साइन करके आपको दे रहे हैं तब उनसे उनका पैन कार्ड भी मांगो। आपको भी पता है जो पैन कार्ड के ऊपर सिग्नेचर, उनका नाम, उनके फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मेंशन होता है। आप उस सिग्नेचर से उसे मैच कर लो, अगर वो मैच है तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी वो डिफरेंट भी रहता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है जो वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि बैंक हमेशा अक्सर चेक की सिग्नेचर या बैंक के अंदर जो सिग्नेचर होते हैं वो हमेशा डिफरेंट वो मांगते रहता है। वो 3 महीने और 6 महीने में अपडेट करते रहता है, वो बैंक के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो वो हो सकता है जो वो डिफरेंट हो। उस कंडीशन में आप कोई भी एक मिनिमम अमाउंट का उनसे एक चेक ले लीजिए, जैसे कि एज लाइक आप 10 रुपीज़ का ले सकते हैं, 100 रुपीज़ का ले सकते हैं, जो कि विद इन अ वीक आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। अगर वो बैंक से क्लियर हो जाता है तो आप कंफर्म हो जाओगे जो हमारा जो ये बड़े अमाउंट का जो चेक है वो भी क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगी। जो सबसे लास्ट पॉइंट है मेरे पास वो ये है, जो जब भी कभी आप किसी से चेक लेते हैं और हमें ये पता होता है ये पर्सन है और इसका ये पर्टिकुलर एड्रेस है, उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना होता है जो उसका एड्रेस प्रूफ भी हम उनसे लें। बिकॉज़ ये पॉसिबल है जो कोई पर्सन रेंट पे रह रहा होगा, आप जब 2 महीने के बाद आप डिपॉजिट करने जाओगे तो हो सकता है जो वो पर्सन वहाँ से निकल गया। उस कंडीशन में अगर आपका चेक बाउंस कर गया और आप अगर केस फाइल करने जा रहे हैं या उस पर्सन को नोटिस भिजवा रहे हैं सेक्शन 138 का, और उस पर्सन को वो रिसीव ही नहीं हुआ, वो नोटिस फिर वापस आपके पास आ गया, उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है उस कंडीशन में। तो इसके बचाव के लिए आप उससे कोई जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकग्नाइज्ड आईडी प्रूफ हैं, जो वैलिड आईडी प्रूफ हैं, एड्रेस प्रूफ हैं, वो आप लीजिए, जिस पे कि उन्हें बोलिए कि वो सेल्फ अटेस्ट कर दें। देन आप उसे अपने पास रखे रहिए, और जब भी कभी आप उसे नोटिस सर्व कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में केस कर रहे हैं, उसे आप एक वेल प्रूफ की तरह दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट को, कोर्ट को दिखा सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, तो जब भी कभी आप चेक लें तो आप 3 मंथ का जो पीरियड है उसका पूरा ख्याल रखें। अगर वो चेक आज की डेट में आप बना रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 मंथ की होनी चाहिए, और विद इन 3 मंथ आप उस चेक को कभी भी डिपॉजिट कर लो। अगर आप लैप्स करते हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किसी भी तरह का इस वीडियो से रिलेटेड या इस वीडियो के बाहर कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। या अगर मुझे लगा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मैं वीडियो बना सकता हूँ तो वो भी एक फर्दर वीडियो बना करके आपके सामने रखूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज़ अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।